Hi, Vedant this side. Hi, Vedant this side. Hi. Hi, Vedant this side. So today this video is about why simplicity matters in students life and अगर तुम एक स्टूडेंट हो तो वहाँ भी इन माई ओपिनियन एंड इसने कैसे मेरी लाइफ में इम्पैक्ट किया. सो फर्स्ट पॉइंट. सो इस वीडियो में कुछ 3-4 पॉइंट होने वाले हैं जो मैं डिस्कस करूँगा. लाइक फर्स्ट वन, अगर तुम सिंपल हो सो इन मुझे लगता है सिंपलिसिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्लैरिटी, मेंटल क्लैरिटी. अगर तुम सिंपल हो, सिंपल लिविंग तुम रखते हो अपना, ज़्यादा तुम हौच पौच नहीं रखते अपनी लाइफ में, या फिर ज़्यादा तुम फैंसी नहीं हो, दैन तुम खुद रियलाइज़ कर पाओगे कि तुम्हें चीज़ें डिसाइड करने में, मतलब डिसीजन मेकिंग में ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा है. एंड तुम्हें अगर तुम सिंपल हो तो ऑब्वियसली तुम शो ऑफ तो करते नहीं होगे, तो तुम उस फैक्टर से भी बच गए. एंड तुम काफ़ी दूर हो अटेंशन सीकिंग से, तो ये भी एक काफ़ी बड़ा फैक्टर है. एंड जो लोग अटेंशन सीख करते हैं, उसके वैलिडेशन के लिए भूखे हैं, वो लोग खुद इस चिंतन में रहते हैं कि भाई उसने तो देखा ही नहीं मुझे, या फिर ये मेरा मैसेज सीन नहीं हुआ वगैरह वगैरह. सो सिंपल हो तो इन सबसे बचे ही हो, तुम प्रिविलेज्ड हो. एंड मैंने लाइब्रेरी में नोटिस किया है कि मतलब इन जनरल लाइफ भी नोटिस किया है यार कि मतलब किसी को देखो तो कोई कैसे किसी के लिए मतलब बेताब हो रहा है कि भाई वो बात नहीं कर रहा है, रही है जो भी. एंड ऑन द अदर हैंड किसी और को देखो तो उसकी प्रायोरिटीज़ ही अलग हैं. लाइक अगर वो पढ़ता है तो बेचारा उसी में फंसा हुआ है, अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो उसी में फंसा है. तो यही बात है, सबका प्रायोरिटी अपने लाइफ में अलग है. एंड या सिंपल रहना काफ़ी ज़रूरी है अगर तुम्हें मेंटल क्लैरिटी चाहिए तो. एंड अगर तुम्हें इस मायाजाल में फंसे रहना है तो बात ही अलग है. एंड एज सिंपल एज दैट, जितना सिंपल रहोगे, कोई शो ऑफ नहीं, कोई अटेंशन सीकिंग नहीं, एंड नो स्ट्रेस एज वेल. सो या दिस इज़ माई फर्स्ट पॉइंट. एंड सेकेंड पॉइंट जो कि काफ़ी रेलिवेंट है, एनर्जी कंजर्वेशन. अगर तुम सिंपल रहते हो तो चीज़ें तुम्हारे लिए ऑटोमेटिकली सिंपल हो जाती हैं तुम्हारे सिंपल रहने से ही. फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मैं सुबह उठ के जो लाइब्रेरी जाता हूँ, तो मैंने कभी आज तक 1.5 साल में नहीं सोचा कि मैं कपड़े कौन से पहन के जाऊँ. मैं किसी को जज नहीं कर रहा हूँ, ये सिंपलिसिटी वाली वीडियो फैशन पे कभी थी ही नहीं. एंड मेरी मैटर नहीं करता वैसे भी कपड़ा, बट पॉइंट है मेरा, ये मुझे लगता है इस वजह से मैं बोल रहा हूँ, ये मेरे लिए, कि इन 1.5 सालों में मैंने कभी कपड़ा देखा ही नहीं. ऐसा नहीं है कि बंडी में चलाता हूँ मैं, हाँ कपड़ा पहनता हूँ मैं, टी शर्ट या लोअर जो भी पहनता हूँ, बट कभी मैंने देखा नहीं कि मैं क्या पहन रहा हूँ. एंड ऊपर नीचे का भी ऐसा बैठ के लुक नहीं बनाया. तो या इसमें मेरा काफ़ी टाइम बचा एंड एनर्जी भी बचा. टाइम इस वजह से बचा कि अब मैं बैठ के वो कपड़ा नहीं खोज रहा हूँ, अगर नहीं है उस सेट का तो मैं खरीदने नहीं जा रहा हूँ. तो टाइम एंड एनर्जी दोनों बचा. एंड ये कपड़ा केवल एग्जाम्पल था. लाइक अगर मैं इन चीज़ों से दूर हो जाऊँ, कपड़े से या फिर लोगों के अटेंशन से, तो मैं खुद पे ज़्यादा टाइम दे पाऊँगा एंड पढ़ाई पे एंड खुद के पर्सनल ग्रोथ पे ज़्यादा ध्यान दे पाऊँगा. सो यार दिस इज़ माई सेकेंड पॉइंट. दिस वॉज माई सेकेंड पॉइंट. एंड द थर्ड वन जो कि काफ़ी जेनरिक है, फाइनेंशियल रिलीफ. सो अगर तुम सिंपल रहते हो या फिर अपने आसपास लोगों को सिंपल देखते भी होगे, तो तुमने एक चीज़ नोटिस की होगी, काफ़ी मतलब कोई उतने भी महंगे चीज़ें वो लोग नहीं पहनते हैं. अगर पहनते भी हैं, ज़रूरी नहीं है कि कोई सिंपल है तो वो सस्ती चीज़ें ही पहनता है. हाँ कुछ लोग महंगे भी पहनते हैं तब भी वो सिंपल है. एंड एज ए स्टूडेंट हम लोगों पे नहीं जाते हैं, मैं स्टूडेंट के लिए बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ. तो मेरा जो जॉनर है वो काफ़ी कंसाइज है, कंसेंट्रिक है. सो स्टूडेंट्स में अगर वो सिंपल रहे तो फाइनेंशियली काफ़ी वो खुद को बचा सकता है. मैंने कभी खुद के लिए कपड़ा नहीं खरीदा. मेरा बर्थडे था इस साल 22 को, तो मैंने लाइफ में अपने लिए लाइफ में पहली बार एक शर्ट खरीदा था, एक जोड़ी कपड़ा खरीदा. टू बी ऑनेस्ट, ये मेरे लिए पहली शॉपिंग थी जो मैंने खुद के लिए की, ये मेरे रिसेंट बर्थडे में.
इसके पहले मैं आज तक कभी शर्ट नहीं करता, जो भी मुझे मिलता था मैं वही पहनता था। तो कभी मैं इसके बारे में सोचा ही नहीं कि मुझे शर्ट लेना है, जूता लेना है, बैट लेना है। पहली बार लिया मेरे बर्थडे पे, उसके पहले या उसके बाद तो देखा जाएगा, लेकिन आज तक कभी मैंने लिया नहीं था इससे पहले। सो मेरी प्रायोरिटीज़ ही अलग हैं इन माई ओपिनियन। मेरे लिए क्या है, कोई अगर स्टेशनरी का सामान होना हो तो वो मैं ले लेता हूँ, या फिर डाइट में मेरा पैसा चला जाता है, उतने पैसे मिलते भी नहीं मुझे तो। सो या ये काफ़ी मैं देखता नहीं कपड़े वपड़े, जो कि कई लोग देखते भी हैं। सो या थर्ड पॉइंट इज़ वेरी जेनरिक, फाइनेंशियल रिलीफ। एंड द फोर्थ वन, अगर तुम सिंपल हो तो तुम्हारे लिए काफ़ी आसान हो जाता है चीज़ों को अडेप्ट करना। सो फॉर एग्ज़ाम्पल, इसके लिए अगर एग्ज़ाम्पल मैं दूँ तो अगर तुम लाइब्रेरी में पढ़ रहे हो एंड लाइट चली गई और महीना चल रहा है जून का, मई जून का, तो बाप रे बाप जो तुम्हारा उधर लगेगा तुम जानते ही हो। सो अगर तुम सिंपल हो तो तुम काफ़ी जल्दी चीज़ों को अडेप्ट कर सकते हो इस तरीके से कि तुम्हारी ज़्यादा डिमांड्स नहीं होंगी, तुम्हारी प्रायोरिटीज़ पहले से सेट होंगी कि तुम्हारे एम क्या है एंड तुम उसके लिए काम कर रहे हो, ना कि जो जर्नी है उसको तुम सही करने बैठ रहे हो। तो या दिस इज़ माई होल पॉइंट। मैं अगर कंसाइज कर दूँ, इसे पूरा रैप कर दूँ, फर्स्ट वन, सिंप्लिसिटी इज़ डायरेक्ट। जितना सिंपल रहोगे मेंटल क्लैरिटी उतना ही मिलेगा, एंड जितना मेंटल क्लैरिटी मिलेगा उतना तुम खुद पे काम कर पाओगे। जितना तुम खुद पे काम करोगे तुम्हारे फाइनेंशियल बजट उतना ही लो होते जाएंगे, तुम्हारे ये भारी खर्चे उतने ही कम होते जाएंगे। ज़रूरी नहीं है खुद पे काम करने के लिए पैसा लगे ही लगे भाई, मेंटल क्लैरिटी भी कुछ होती है, मतलब मेंटल वेलबींग के लिए तुम कुछ कर रहे हो। अगर तुम ये सब करते हो तो तुम काफ़ी कंसाइज हो जाओगे, एंड तुम उस एम के प्रति जो तुम अचीव करने वाले हो, जो तुम्हारा गोल है, उसके प्रति तुम काफ़ी ओबीडियंट हो जाओगे। तो तुम्हारी प्रायोरिटीज़ पहले से ही सेट हो जाएंगी, प्रायोरिटी पहले से ही सेट हो जाएंगी, जिसके वजह से तुम चीज़ों को अडेप्ट करना सीख जाओगे। सो या दिस इज़ माई होल वीडियो एंड आई होप मैं ऐसे एक्सप्लेन कर पाया हूँ। मिलते हैं वीडियो में, बाय।